नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सीखने की कला के बारे में और ये कि कैसे हम अपने दिमाग की असली ताकत को पहचान सकते हैं। पर पहले एक सवाल, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इतनी मेहनत से पढ़ी हुई बातें बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। चाहे वो कोई एग्जाम की तैयारी हो या फिर कोई नई स्किल सीखनी हो, ऐसा लगता है जैसे जानकारी को दिमाग में टिकाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जानते हैं, इसका जवाब अक्सर हमारी ही पढ़ाई करने की आदतों में छिपा होता है। जैसे कि एक ही चीज को बार बार पढ़ना या पूरी की पूरी किताब को हाईलाइट कर देना। ये सब हमें बिजी तो दिखाते हैं, लेकिन सीखने में असल में कोई मदद नहीं करते। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं योग्यता का भ्रम या इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। ये क्या होता है? ये वो एहसास है जब हमें लगता है कि हम किसी टॉपिक को अच्छी तरह जानते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें जाना पहचाना लग रहा है, पर असल में हमने उसे सीखा नहीं होता, कम से कम लंबे समय के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब थोड़ा साइंस में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये भ्रम पैदा क्यों होता है और हमारे पढ़ाई के पुराने तरीके अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं। हमारी वर्किंग मेमोरी, मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो नई जानकारी को प्रोसेस करता है, वो एक बार में सिर्फ 4 चीजों को ही संभाल सकता है। जी हां, सिर्फ 4। ये सुन के थोड़ा झटका सा लगता है ना? और इसी आइडिया को साइंस की भाषा में कहते हैं कॉग्निटिव लोड थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी वर्किंग मेमोरी की एक लिमिट है और जब हम उस पर एक साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का बोझ डाल देते हैं तो सीखना वहीं का वहीं रुक जाता है। चलिए इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जब एक स्लाइड को शब्द दर शब्द जोर से पढ़ा जाता है और उसे देखने वाला भी साथ साथ पढ़ रहा होता है, तो क्या ये थोड़ा अजीब और गैर जरूरी नहीं लगता? बिल्कुल। जब दिमाग एक ही जानकारी को 2 अलग-अलग तरीकों से एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करता है, तो उस पर फालतू का बोझ पड़ता है। इसे ही सीखने में रिडंडेंसी इफेक्ट कहते हैं। तो सवाल ये है कि इस दिमागी ट्रैफिक जैम से कैसे बचा जाए। खैर, पहला कदम है हमारे दिमाग के सोचने के 2 अलग-अलग तरीकों को समझना और फिर उनका सही इस्तेमाल करना। सोच के इन 2 तरीकों को एक पिनबॉल मशीन की तरह समझ सकते हैं। फोकस मोड में बम्पर बहुत पास-पास होते हैं, तो विचार एक सीधे साधे जाने पहचाने रास्ते पर ही चलते हैं। दूसरी तरफ डिफ्यूज मोड में बम्पर दूर-दूर होते हैं, जिससे विचारों को आज़ादी से घूमने का और नए अनोखे कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। तो असली खेल इन दोनों मोड्स के बीच स्विच करने का है। फोकस्ड होकर काम करने से नींव बनती है और फिर जब हम डिफ्यूज्ड मोड में दिमाग को आराम देते हैं तो कमाल के आइडियाज आते हैं। बस यही है सीखने का सीक्रेट। अच्छा, दूसरा बड़ा समाधान है जानकारी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना। हमें सिर्फ तथ्यों को रटने से आगे बढ़कर उनके चंक बनाने होंगे ताकि जो भी सीखें वो हमेशा के लिए याद रहे। तो ये चंक आखिर है क्या? ये जानकारी का एक ग्रुप है जो किसी मतलब या मीनिंग के जरिए आपस में जुड़ा होता है। और मजे की बात यह है कि एक बार चंक बन गया तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और वर्किंग मेमोरी का सिर्फ एक स्लॉट लेता है। इससे हमारे दिमाग में दूसरे आइडियाज के लिए जगह बन जाती है। चंक बनाने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जानकारी पर पूरा ध्यान लगाइए, फिर उसके बेसिक आइडिया को समझिए जो सारी चीजों को एक साथ जोड़ता है, और आखिर में उसे अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, एक बार ये चंक बन जाएं तो उन्हें मजबूत करना भी जरूरी है और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन। मतलब जानकारी को थोड़े थोड़े समय के गैप पर रिवाइज करते रहना। इससे वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है। जैसा कि मोर्टिमर एडलर ने कहा था, जो इंसान ये कहता है कि उसे पता है वो क्या सोच रहा है लेकिन उसे समझा नहीं सकता, असल में उसे खुद नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। और ये बात हमें अपनी समझ को परखने के आखिरी और सबसे जरूरी तरीके तक ले जाती है। और हमारी समझ को परखने की सबसे बेहतरीन तकनीक है फाइनमेंट टेक्निक। ये वो तरीका है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है कि हम सच में कुछ जानते हैं या सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है। इसका तरीका बहुत ही सीधा है। कोई भी टॉपिक चुनिए और उसे इतने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए मानो किसी बच्चे को सिखा रहे हों। अब समझाते हुए जहां भी अटके हैं या मुश्किल लगे, समझ लीजिए कि हमारी समझ में वहीं पर कोई कमी है। बस उसी कमी को सुधारना है और फिर से कोशिश करनी है। एक बात हमेशा याद रखने लायक है, किसी भी विषय को मुश्किल बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे आसान सिर्फ वही बना सकता है जो उसे सच में गहराई से समझता है। सरलता ही असली महारत की पहचान है। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या सीखा? यही कि असली लर्निंग 3 बड़े बदलावों से आती है।
पहला, सिर्फ पढ़ने की जगह जानकारी को एक्टिवली याद करने की कोशिश करना। दूसरा, मेमोरी पर बोझ डालने की जगह जानकारी के चंक्स बनाना। और तीसरा, तथ्यों को सिर्फ रटने की जगह उन्हें सरल शब्दों में समझाना। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, आज ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आसान शब्दों में समझाया जा सकता है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि असली सीखना बस वहीं से शुरू